अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की मेरी कहानी का मौजू है इस्लामी दियानत का अजीब वाक़या। कानिधला में एक मर्तबा एक ज़मीन का टुकड़ा था। इस पर झगड़ा चल पड़ा। मुसलमान कहते हैं कि ये हमारा है, हिंदू कहते थे कि ये हमारा है। चुनांचे ये मुकदमा बन गया, अंग्रेज़ की अदालत में पहुंचा। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा अगर मुझे मिला तो मैं मस्जिद बनाऊंगा। हिंदुओं ने जब सुना तो उन्होंने जिद में कह दिया कि ये टुकड़ा अगर हमें मिला तो हम इस पर मंदिर बनाएंगे। अब बात दो इंसानों की उनफराद थी, लेकिन इसमें रंग इज्तिमाई बन गया। हत्ता कि उधर मुसलमान जमा हो गए और उधर हिंदू अलिफ किट्ठे हो गए और मुकदमा एक खास नौयत का बन गया। अब सारे शहर में कत्लो गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था। तो लोग भी बड़े हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। अंग्रेज जज था, वो भी परेशान था कि इसमें कोई सुलह वसफ़ई का पहलू निकाले। ऐसा ना हो कि ये आग अगर जल गई तो इसका बुझाना मुश्किल हो जाए। जज ने मुकदमा सुनने के बजाय एक तजवीज़ पेश की, किया कोई ऐसी सूरत है कि आप लोग आपस में बातचीत के जरिए मसला का हल निकालें। तो हिंदुओं ने एक तजवीज़ पेश की कि हम आपको एक मुसलमान का नाम तन्हाई में बताएंगे। आप अगली पेशी पर उनको बिला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए। अगर वो कहीं कि ये मुसलमानों की ज़मीन है तो उनको दे दीजिए, और अगर वो कहीं कि ये मुसलमानों की ज़मीन नहीं हिंदुओं की है तो हमें दे दीजिए। जब जज ने दोनों फरीक़ैन से पूछा तो दोनों फरीक इस पर राज़ी हो गए। मुसलमानों के दिल में यह थी कि मुसलमान होगा जो भी होगा तो वो मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा। चुनांचे अंग्रेज ने फैसला दे दिया और महीना चंद दिनों की तारीख दे दी कि भट्टी इस दिन आना और मैं इस बूढ़े को भी बिलवा लूंगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशियां मना रहे थे, सबको बोल रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिंदुओं ने पूछा अपने लोगों से कि तुमने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने एक मुसलमान आलम को हाकिम बना लिया है कि वो अगली पेशी पर जो कहेगा इसी पर फैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल मुरझा गए और मुसलमान खुशियों से फूले नहीं समाते थे, लेकिन इंतजार में थे कि अगली पेशी में क्या होता है। चुनांचे हिंदुओं ने मुफ्ती इलाही बख्श कांधलवी रहमतुल्लाह का नाम बताया कि जो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के शागिर्दों में से थे और अल्लाह ने उनको बच्ची कच्ची जिंदगी अता फरमाई थी। मुसलमानों ने देखा कि मुफ्ती साहिब तशरीफ लाए हैं तो वो सोचने लगे कि मुफ्ती साहिब तो मस्जिद की जरूर बात करेंगे। चुनांचे जब अंग्रेज ने पूछा कि बताइए मुफ्ती साहिब ये जमीन का टुकड़ा किसकी मलकियत है, उनको चूंकि हकीकत हाल का पता था, उन्होंने जवाब दिया कि ये जमीन का टुकड़ा तो हिंदुओं का है। अब जब उन्होंने ये कहा कि ये हिंदू का है तो अंग्रेज ने अगली बात पूछी कि क्या अब हिंदू लोग इसके ऊपर मंदिर तामीर कर सकते हैं। मुफ्ती साहिब ने फरमाया जब मलकियत इनकी है तो वो जो चाहे करें, घर बनाएं या मंदिर बनाएं, ये उनका इख्तियार है। चुनांचे फैसला दे दिया गया कि ये जमीन किसकी है। मगर अंग्रेज ने फैसले में एक अजीब बात लिखी। फैसला करने के बाद लिखा कि आज इस मुकदमा में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज ने ये बात कही तो इस वक्त हिंदुओं ने कहा कि अपने तो फैसले दे दिया, हमारी बात भी सुन लीजिए। हम इस वक्त कलिमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज ये ऐलान करते हैं कि अब हम अपने हाथों से यहाँ मस्जिद बनाएंगे। तो अक्ल कह रही थी कि झूठ बोला कि मस्जिद बनेगी, मगर हजरत मुफ्ती साहिब ने सच बोला और सच का बोलबाला है। परवरदिगार ने इस जगह मस्जिद बनवा कर ऐलान तो कई मर्तबा नजर आता है कि झूठ बोलना आसान रास्ता है, झूठ बोलना आसान रास्ता नहीं है, कांटों भरा रास्ता हुआ करता है। झूठे से अल्लाह ताला नफरत करते हैं, इंसान नफरत करते हैं, इंसान एतमाद खो बैठता है। एक झूठ को बोलने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, लिहाजा झूठी जिंदगी गुजारने के बजाय सच्ची जिंदगी को आप इख्तियार कीजिए। इस पर परवरदिगार आपकी मदद फरमाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।